हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप सबके सब मस्त रहने वाले हो। और हाँ, ऐसे ऐसे इतने सदे सदे शब्दों में तारीफ मत किया करो यार। एक मासूम दिल है, किस किस पर आए और इतने सारे लोगों पर आ जाए तो फिर हम मासूम का क्या हाल हो बताओ। खैर कोई नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है और हम पूरे के पूरे जिले मोहल्ले देश दुनिया को बसा सकते हैं। आई लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले स्माइल करना मत भूलना, क्योंकि हम कितने भी स्वीट हो, इतने तो नहीं है कि हमारी बात ना मानने वाले को ऐसे ही माफ कर दे। आई होप यू ऑल गॉट इट, गुड गर्ल्स। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। इस स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूहे की चीख के बाद निधि रात भर तो सोती है, लेकिन आंचल को अपनी निगरानी में रखती है और दूसरे दिन सुबह आंचल उसका मजाक बनाती है। अब आगे। अच्छा, तो तुम अब मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, किसने कहा कि आंचल मेहता निधि से फ्लर्ट कर सकती है? ये इजाज़त तो हमें कॉलेज में भी नहीं मिली। हाँ, कॉलेज में भी तुम्हें मेरे लिए कहाँ फुर्सत मिलती थी। तुम्हारे एक चाहने वाले तो कितने थे, और मुझसे तो तुम नफरत करती थी। आंचल आंचल उसकी तरफ देखती, कुछ देर तक बस यूं ही सन्नाटे में उसे देखती रही और फिर गर्दन झुकाकर मुस्कुरा देती। निधि को जैसे ये चुप्पी रास नहीं आई थी और इसके साथ ही वो कहती है, हो गया, ऐसे टफ लुक देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके बाद भी बंदरिया ही लगती हो। पता नहीं लोगों को तुम में दिखता क्या है जो तुमसे फ्लर्ट करते। और आंचल उसकी तरफ झुकती हुई, तुम्हें क्या दिखा था जब तुमने मुझे किस किया था निधि? और निधि का चेहरा जैसे शर्म से लाल हो चुका था, नजरें झुकी की झुकी रह गई थी, हाथ की उंगलियां एक दूसरे से उलझने लगी थी और अब उसकी आंखें भी जैसे उसकी नहीं रही। तभी मामले को संभालते हुए आंचल ने फिर से कहा, वैसे कभी किसी चूहे से प्यार हुआ है क्या तुम्हें? और निधि उसकी तरफ देखती हुई, हाँ हुआ था, एक था, 2 टांगों वाला चूहा, इतना शरारती, इतना खुद को लेकर मेलोड्रामेटिक, उसे लगता था कि सारी दुनिया की नजरें उस पर हैं। बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है वो, असल में सबसे डरावना चूहा है वो। आंचल हंस पड़ी। तो उस चूहे का क्या किया तुमने? उसे किस भी किया था? नहीं, मैंने उसे किस नहीं किया, क्योंकि वो डरावना था ना, इस कारण से उसे मैंने जोर की किक मारी। और इतना कहकर टेबल के नीचे अपनी एड़ी से आंचल की टांग पर निधि जोर से किक मारती। आउच! निधि जी, इतना वॉयलेंट कौन होता है सुबह सुबह? आंचल फौरन झुक गई। तुम जो बेवजह किसी की चीख का मजाक उड़ा रही हो, किसी की डर का मजाक उड़ा रही हो, मैनर तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। निधि ने आंखें तरीरी। आंचल थोड़ा झुककर अपनी टांग को सहलाती। शुक्र है कि तुमने मुझे पैर मारा और ये मैं अलाउ करती हूँ, वरना अभी तक किसी और ने आंचल मेहता के साथ ही गुस्ताखी की होती तो हम दोनों ही किसी थाने में होते। निधि का चेहरा शर्म से झुक गया और वो जोर से अपने कप उठाकर, चाय खत्म करो वरना फिर से कहोगी कि हाँ तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे चाय नहीं पीने दिया, और सारे इल्ज़ाम जो कि अब तक तुम मुझ पे लगाती आई, वैसे ही ये इल्ज़ाम भी मेरे हिस्से आएगा। और आंचल उसके बिल्कुल पास आते हुए धीमी आवाज़ में, फ़ायदा तो तुम उठाती हो मेरा मैडम, हर डर का फ़ायदा, हर दूरी का फ़ायदा, हर बात का फ़ायदा, हर इमोशन का फ़ायदा, और मेरी आंखों के ठीक सामने, मेरी धड़कनों के ठीक बीच में रहकर भी तुम फ़ायदा उठाती। निधि कुछ पल चुप रही, चाय अब ठंडी हो चली थी,
लेकिन उनकी बातों में अब भी भाव थी, वही जो आंखों से निकलती थी, हल्की सी कांपती हुई, फिर कहीं गहरे उतर जाती थी। आंचल थोड़ा पीछे होती हुई, वैसे अगर आज रात फिर से कोई चूहा आया तो इस बार मैं चिल्लाऊंगी नहीं। निधि ने उसकी बात काट दी। तो फिर ये कि सीधा जहाँ तुम लेटी रहोगी वहीं पर छलांग लगा दूंगी। आंचल के होठों कान फैल गई, एकदम धीमी पर दिल को छू लेने वाली। Done. I'll keep Dad in my arm and I will keep my arm ready for you. उस सुबह की चाय में सुकून नहीं था, पर सच्चाई थी, वो सच्चाई जो नींदों से नहीं, जागी हुई रातों से बनती है, जिसमें डर भी था, तंज भी था, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर वो चुप मोहब्बत जो अब कहने के कगार पर थी। बस और एक चूहे की देर है। लेकिन इन सब के बीच निधि जानती थी कि कल रात को हुए हादसे आंचल इस तरह तो नहीं जाने देगी। वो दोनों की कप उठाकर और धीरे धीरे उसे लेकर वापस नीचे चली जाती है। गेस्ट हाउस की लॉन में सुबह 10 बजे जैसे सभी एक घेरा बना कर बैठे हों और सिमी हंसते हुए, तारा दीदी आपने सुना, कल रात आंचल के कमरे से कोई जोर की चीख आई थी, पूरे कॉरिडोर में गूंजी थी वो चीख। और तारा चौंकते हुए, सच आंचल? मुझे लगा कि तुम किसी भूत को डांट रही हो। वैसे ये चीख किसकी चीख थी? जैसे तारा कुछ मजे लेना चाहती हो और आंचल चाय का घूंट लेते हुए मुस्कुराकर, अरे नहीं भाभी, मैं नहीं चीखी थी, कोई और था जो चूहे को देखकर रणभूमि छोड़कर भाग निकला था। और सिमी मजाक उड़ाते हुए, सच में चूहे से डर? और कौन था वो बहादुर? आंचल चुटकी लेते हुए, भाभी जो सबसे ज्यादा शेरनी बनती है ना, वही चूहे से डर गई थी। और तारा हंसी रोकते हुए, मतलब निधि? आंचल सिर हिलाते हुए, और कौन? मेरी नींद तो उसकी चीख से टूटी थी, चूहा बेचारा खुद डर के मारे कहीं दुबक गया होगा। और तभी सिमी, ये तो बहुत क्यूट है, निधि चूहे से डरती है, इतने स्वैग लेकर चलने वाली लड़की। और आंचल आंखों में शरारत लिए, वेल स्वैग तो है उसमें, लेकिन वहीं तक जब तक चूहा नजर ना आए। अगर चूहा नजर आ जाए फिर तो पूरे गेस्ट हाउस को सिर पर उठा लेने वाली है। तारा हंसते हुए, ओह गॉड, आज मुझे उसके मजे लेने हैं। और आंचल मुस्कुराते हुए, भाभी ध्यान रहे, कहीं वो सच में तुम्हें ही ना कुछ कर बैठे। तीनों हंस पड़ते। तभी सिद्धांत वहाँ आता है और तारा से, तारा पापा कह रहे हैं कि आज शॉपिंग करनी है, शादी की कुछ चीज़ें बची हुई है। और तारा हंसते हुए, हाँ चलेंगे, पर मैं सोच रही हूँ आंचल को भी साथ ले ले तो। सिद्धांत जैसे चेहरे को लटका चुका था अपने, उसे रहने दो, उसे ऐसे कामों से क्या लेना देना, ऐसे भी उसमें लड़कियों वाले कुछ लक्षण नजर आते हैं तुम्हें। आंचल बेहद शांत सधी हुई आवाज में, ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं नहीं चलूँगी, आप लोग हुआ हुआ भी, वैसे भी मुझे ये शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा समझ में नहीं आती। तारा जैसे मनुहार करती, अरे नहीं तुम चलो ना, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि भाभी के तौर पर मैं तुम्हारी हर डिटेल को थोड़ा टच करूँ। तभी सिमी हंसते हुए, प्लीज आंचल चलिए ना, आप निधि को भी बुला लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आंचल एक पल को सोचती है और फिर तारा की आंखों में देखती है, ठीक है, वैसे जब इतने खूबसूरत लोग बोले तो खड़ूसों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिद्धांत अब भी वहीं खड़ा था और आंचल की बात सुनकर वो फिर से आंखें तरेरते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आपकी बात तो वैसे भी नहीं टाल सकती मैं भाभी, चलती हूँ। सिद्धांत धीरे से खुद से, ऑफ कोर्स से विल गो, जब कोई और बुलाए तो सब मुमकिन हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों के पीठ पर छुरा घोंपना वो ये लड़की कहाँ भूल सकती है। और बड़बड़ाता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। शॉपिंग मॉल की रोशनी, शॉपिंग
तारा निधि के कमरे में वापस आती है और उसे शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होने कहती है। तभी निधि कहती है, अरे नहीं यार, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं जाना। और इतना सुनना ही था कि तारा ने फिर कहा, ठीक है मत चलो, वैसे आंचल भी आ रही है और उसके साथ सिर्फ सिमी रहेगी, तो सोच लो। इतना सुनना ही था कि निधि, कितने बजे जाना है? अरे वाह, मैंने कहा चलो तो नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हो गया कल वो हो जाएगा। आंचल का नाम सुनते ही एक झटके में रेडी। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं है तारा। मैं जानती हूँ कि ऐसा ही कुछ है निधि। वैसे हम लोगों को 2:30 बजे निकलना है, तो बी रेडी ऑन टाइम। एंड हाँ, कुछ बहुत सही पहनना। वो क्या है ना कि तुम दोनों को साथ में शॉपिंग करनी है। सिमी को तो मैं इधर उधर फंसा लूँगी। ये कहना ही था कि निधि मुस्कुरा उठी थी। वो एक बेहद खूबसूरत सूट पहनती है और कानों में बालियाँ, माथे पर बिंदी सजाए, आंखों में काजल लगा रही थी। तभी आंचल कमरे में आती और 2 पल के लिए उसकी नज़र निधि से हट नहीं रही थी। निधि ने शीशे से उसे देखा और जैसे उसकी नज़रों से कुछ उगलवाना चाहती हूँ, कुछ मानना चाहती हूँ कि जो उसने पहना है वो बेहद सही है। हालांकि आंचल ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और सीधे वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से निकलने के बाद उसने एक डेनिम ब्लू जैकेट, इसके साथ ही वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी, बूट पहना और अपने घड़ी को अपने हाथ में ले चश्मे को बैग में रखा। और इसके साथ ही वो कहती है, आप पिछले 1 घंटे से शायद रेडी हो रही हैं, अगर हो गया हो तो हम चले। तभी निधि उठती है और उठने के साथ उसके सामने आती है। हाँ चल सकते हैं, वैसे हमारा रेडी होना बनता है क्योंकि हम लड़कियों जैसे तैयार होते हैं, आपके जैसे नहीं। बस एक शर्ट पहना, एक जीन्स पहनी, एक जैकेट लिया, हो गया, चलो। और आंचल उसके बेहद करीब आकर, अच्छा, और ये पहनकर मैं अच्छी नहीं लग रही, ये कहना चाहती हूँ निधि। निधि की सांसें जैसे फिर से लड़खड़ाने लगी थी और वो खुद को संभालते हुए, मैंने ऐसा नहीं कहा तो मैं अच्छी लग रही हूँ निधि, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो या तो मैं अच्छी लग सकती हूँ या अच्छी नहीं लग सकती। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी होते हैं क्या? ऐसे हो सकते हैं, पता नहीं तुम्हारे इस दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और इतना कहकर वो बाहर निकलती है। अब चलोगी या फिर यहीं खड़े खड़े सोचोगी कि क्या चल रहा है? निधि उसकी तरफ देखती है और मन में, खड़ूस कहीं की, जब देखो तब मेरी बेइज्जती करती रहती है, किसी दिन मौका मिलने दो, सारा हिसाब चुकता करूँ। वैसे सुन लिया मैंने तुम्हारी बुदबुदाने की आदत को, सुन लिया ना, तो इसको समझ भी नहीं रखना। और वो दोनों अपने कमरे को बंद कर नीचे उतरते, जहाँ सिमी, तारा और सिद्धांत उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सिद्धांत ने स्टीयरिंग संभाला और तारा बगल वाली सीट पर खिड़की के बाहर देखती हुई, पीछे तुम तीनों संभालो, तारा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन ये मुस्कान आंचल और निधि के लिए थी, लेकिन इनके बीच ये किसी भूचाल से कम नहीं होने वाली थी। निधि जो सबसे पहले पहुंची थी, पीछे की खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, लेकिन जब आंचल को आते देखा तो उसकी सांसें जैसे अटकने लगी और आंचल उसके बगल में बैठने ही वाली थी कि सिमी बीच में आकर, मैं बीच में बैठ जाऊं, और चहकते हुए बिना किसी प्रतीक्षा के वो बैठ गई थी निधि और आंचल के बीच। ये समय जैसे निधि के लिए चलन पर एक नज्म लिखने के बराबर था। कार के भीतर का माहौल बाहर की चहक से बिल्कुल विपरीत। आंचल ने हल्की सी मुस्कान सिमी को दी और सिमी ने जैसे मौके को पहचान लिया और बातों का दौर शुरू हो गया। आप तो इतनी रिजर्व रहती हैं आंचल, लेकिन असल में आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मुझे आपसे मिलने का मन तब से था जब तारा दीदी। निधि ने पलटकर एक नज़र आंचल पर डाली, बहुत ही सामान्य, लेकिन उसके भीतर जैसे कुछ कराह उठा था।
मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, बस शांत रहती हूँ, आंचल ने धीरे से कहा, आंखें जैसे कहीं और खोई हुई। ना, बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज़ इतनी गहरी है और आंखें, हाय, आंखें तो जैसे कुछ अनकहा छुपा हो। सिमी की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। सिमी ने अचानक आंचल का हाथ अपने हाथ में लिया, बिल्कुल सहजता से, जैसे इन दोनों के बीच बरसों की पहचान। और निधि की उंगलियां उसके घुटनों में जकड़ गई थी। उसकी नजरें सामने के शीशे पर थी, लेकिन दृष्टि सिमी और आंचल के हाथों की ओर। थोड़ा ठंडा लग रहा है। सिमी ने आंचल की उंगलियां सहलाई। आपके हाथ इतने बर्फ जैसे क्यों होते? हाँ, शायद एसी की वजह से हो। तो फिर मैं थोड़ा और पकड़ लूँ, गर्म हो जाएंगे। और सिमी ने धीमे से आंचल का हाथ अपनी गोदी में रख लिया। निधि की आंखों में हल्की सी जैसे ज्वाला उभर आई थी, जो तुरंत उसने बाहर झुककर कम करने की कोशिश की। उसके होठ सख्ती से भींचे हुए थे, ना कोई शिकायत, ना कोई अधिकार, लेकिन दिल का कोना कोना जल रहा था। आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं आंचल? सिमी फिर से पूछ रही थी, अब आंचल की और करीब होती हुई। खामोश नहीं रहती सिमी, मैंने कहा ना, बस ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद। हाँ, कुछ लोग जो बेहद ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, उनसे फिर मैं बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती मुझसे। और उस जवाब से कोई और नहीं, तर्क सिर्फ निधि थी। निधि का चेहरा पूरी तरह से उस ओर घूम चुका था। वो सीधा कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी सांसें, उसकी आंखें अब शायद आंचल के मन की भाषा सबसे बेहतर समझती थी। और जैसे ही आंचल की नज़र निधि से टकराई, एक लंबा स्थिर थमता हुआ पर तड़प, बेचैनी और बेबसी तीनों एक साथ तैरती रही उस नज़र में, जैसे उस नज़र को समझना इतना भी कठिन नहीं था। सभी शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। शॉपिंग मॉल की रोशनी जिसकी चमकदार थी, उतनी ही अजीब चुप्पी फैली थी निधि और आंचल के बीच। मॉल में संगीत धीमे धीमे बज रहा था। लोग चहलकदमी कर रहे थे। तारा और सिद्धांत किसी कॉर्नर पर डिजाइनिंग कुर्तों के रेक में खोए हुए थे। और आंचल वो सिमी के साथ एक एक साड़ी देख रही थी। निधि थोड़ी दूर पर खड़ी थी, किसी अन्य स्टॉल पर। वो रैक के पीछे से झांकती तो थी आंचल की ओर, पर उसकी ओर बढ़ने का जैसे साहस नहीं था। और सिमी, आंचल ये देखिए ना, ये रॉयल ब्लू सिल्क वाली साड़ी कैसी है? आंचल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अच्छी है, लेकिन तुम पर ये पीच कलर ज़्यादा फवेगा। एक मिनट, वो सामने जा रही, उसे देखती हूँ। और इसके साथ ही आंचल सामने रखी एक साड़ी उठाती और उसे तारा को देती। आपका सेंस कितना अच्छा है यार। आई विश मेरी शादी के कपड़े आपके हाथों के ज्वाइन में हो, तो फिर मज़ा आ जाए। अगर आपके हाथों का चुनाव उस पर हो तो। कुछ शरारती अंदाज में कहा था ये तारा सिमी ने, और इस बात को सुन जैसे कुड़ गई थी निधि। सिमी चहकती हुई, मैं आती हूँ। और आंचल हंसते हुए, मतलब हर चीज़ का ठेका मुझे देना पड़ेगा। वे दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और आंचल की नज़र निधि पर अकेली एक रेक पर खड़ी एक साड़ी को बार बार उलट पलट कर देख रही थी। आंचल ने सिमी से कहा, तुम आगे देखो, मैं आ रही हूँ। और इतना कहकर वो निधि की तरफ बढ़ गई थी, एक धीमी चाल, जैसे हर कदम में कोई पुराना अफसोस लिपटा हो। और आंचल ने एक बेहद रेड चिकनकारी साड़ी निधि की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये कैसी है? निधि ने बिना देखे जवाब दिया, मुझे नहीं पसंद। आंचल चुप रही और फिर एक और साड़ी निकाली, इस बार एक बैगनी कलर की। निधि गुस्से में, कहा ना मत दिखाओ मुझे, तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है। आंचल धीमी आवाज, मैं तो सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, पर तुम भूल गई हो शायद। सिमी पीछे से आती हुई, आंचल मैंने देख ली ट्रायल वाली साड़ी,
आप मेरे लिए पसंद कीजिए ना। आंचल ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, जैसे अपनी हताशा को छिपा रही हो, और फिर एक रानी पिंक नेट साड़ी निकाली और कहा, तुम पर ये बहुत अच्छी लगेगी सिमी, तुम्हारा स्किन टोन बहुत सही है, इसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। सिमी खुश होते हुए, आपको कैसे पता चलता है? सीरियसली आपकी चॉइस कमाल है। और इतना कहकर वो आंचल के गले लगती। वो साड़ी लेकर और कुछ और कपड़े लेकर ट्रायल रूम की ओर चली गई और पीछे से निधि बड़बड़ाती है, जो करना है करो, मुझे क्या। आंचल ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा सख्त था। वो पास आई और ठंडी आवाज़ में बोली, तुम्हें दिक्कत क्या है निधि? जब मैं कुछ करूं तो गलत, जब ना करूं तो गलत, आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? निधि की आंखें जल रही थी। कुछ नहीं चाहती मैं तुमसे आंचल मेहता, बस इतना चाहती हूँ कि तुम दूर रहो मुझसे, क्योंकि करीब होने पर तुम कुछ अलग ही होती हो। और इतना कहकर निधि हट गई वहाँ से। आज मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आया। और निधि तड़पते हुए, हाँ देर हो गई, पर तुम्हें एक फ़र्क कब पड़ा है? जाओ तुम तो सिमी की पसंद जानती हो, उसका स्किन टोन जानती हो, जाओ, तुम्हारी पसंद मेरे लिए नहीं हो सकती। आंचल गहरी सांस लेती और जाते हुए बस इतना ही कहती, अब इस बात का जवाब नहीं दूंगी, वरना शायद कुछ ऐसा कह जाऊंगी जो तुम्हें और पसंद ना आए। निधि, जैसे तुमने कभी कहा नहीं हो। दोनों के बीच का फासला और बढ़ गया था। आंचल ने अपनी हथेलियां साड़ी से साफ की, जैसे अपने उलझे एहसासों को मिटा देना चाहती। और तभी तारा की आवाज़ आई, आंचल इधर आना, यहाँ एक लहंगा है। आंचल तेजी से पलटते हुए, हाँ आ रही हूँ। और इसके साथ ही निधि जो उस जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। आखिर वो दोनों साड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। दोनों साड़ियाँ कमाल की थी, लेकिन आंचल बिना पलटे आगे बढ़ चुकी थी, अपनी कड़वाहट, अपनी बेबसी, अपनी जलती आंखें लेकर। पीछे रह गई सिर्फ निधि और उसकी आंखों का अधूरा चुनाव। निधि ने दोनों साड़ियों को हाथ लगाया जिन्हें आंचल ने चुना था। दोनों बेहद खूबसूरत, लेकिन दोनों के ही चुनाव का इंसान अब उसके साथ नहीं था। धीरे से ट्रायल रूम का पर्दा खिसका और सिमी बाहर आई। उसने एक गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसके चेहरे की मासूमियत और गहरी लगने लगी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में उत्सुकता। आंचल जरा देखो ना, कैसी लग रही हो? वो आंचल की तरफ इस अंदाज में देख रही थी जैसे कोई नज़दीकी दोस्त नहीं, कोई अपना हो, कोई ऐसा रिश्ता जो अलिखित हो पर गहरा हो। आंचल जो थोड़ी दूर पर खड़ी साड़ियों के रंग देख रही थी, उसकी आवाज़ से पलटी और मुस्कुराती हुई, तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो सिमी। लेकिन वो उसके पास आती है एक सहज आत्मीयता के साथ, और फिर धीरे से उसकी साड़ी के पल्लू को कंधे पर ठीक करती। कुछ पल उसकी कमर के पास साड़ी को समेटते हुए बिताई थी उसने, और फिर उसे पकड़कर किसी से के सामने खड़ा कर देती। आंचल धीरे से मुस्कुराते हुए, अब देखो, शीशे में खुद से प्यार कर बैठोगी तुम। सिमी मुस्कुरा देती है, पर वो देख नहीं पा रही थी जो वो था, कुछ दूरी पर खड़ी निधि का चेहरा, जो इस वक्त भीतर ही भीतर धधक रहा था। निधि की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी, उसकी आंखें वहीं रुकी थी आंचल की उंगलियों पर, जो अभी अभी किसी और के शरीर को इतनी आत्मीयता से छू कर लौटी हो। और इसके साथ ही वो तड़प उठी थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।